एवरीवन, मैं सामिन अभी स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मीडिया 47 टॉप 10 सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 रिचेस्ट मैन इन इंडिया की मोटिवेशनल स्टोरीज, जिनके पास एक वक्त कुछ ना था और आज वो बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, साइरस पूनावाला। कहा जाता है अगर किसी को करोड़पति बनना है तो करोड़ों लोगों की समस्या का हल ढूंढना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों की समस्या को दूर करा और आज दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति की लिस्ट में आते हैं। उन्हीं में से एक है साइरस पूनावाला। उनके पिता ने 1946 में एक मेल और कुछ फीमेल घोड़ों के साथ पूनावाला स्टड फार्म स्थापित किया और पढ़ाई के बाद साइरस पूनावाला जी ने अपने फार्म को आगे बढ़ाने का विचार किया। उनको ये लगता था कि आने वाले टाइम में कार रेसिंग का फ्यूचर होगा, तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर $120 का एक मॉडिफाइड जैगवार तैयार किया, पर उनका प्लान फेल हो गया। आगे उन्होंने ये सोचा कि वो कुछ ऐसा करें जिससे करोड़ों लोगों की मदद हो सके, तो उन्होंने अपने घोड़े के सीरम के जरिए सस्ती वैक्सीन बनाना शुरू कर दी ताकि लोग इसे आसानी से खरीद सकें। 1966 में उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की, जहां पर उन्होंने 10 डॉक्टर और साइंटिस्ट हॉपकिन इंस्टीट्यूट को तैयार किया। तकरीबन 2 साल बाद उन्होंने मिलकर एंटी टेटनस सीरम बनाया। कुछ साल बाद सरकारी अस्पताल में उन्हें सप्लाई करने का ऑर्डर मिला और आज उनकी कंपनी कई जीवन रक्षा वैक्सीन बनाती है जो 140 देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। नंबर 9, सुनील मित्तल। भारतीय उद्योगपाली, समाज सेवी और विश्व के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी में से एक एयरटेल की चेयरमैन है। एयरटेल कंपनी भारत की पहली और विश्व की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। आज के टाइम पर सुनील मित्तल भारत के टॉप 10 रिचेस्ट मैन में शामिल होते हैं, पर उनको ये मुकाम इतनी आसानी से नहीं मिला। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी। सुनील मित्तल का जन्म 23 अक्टूबर 1957 के पंजाब के लुधियाना में हुआ था। वो बचपन से खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, इसलिए 18 साल की उम्र में बिजनेस में कदम रखा और अपने पिता से 20,000 रुपए लेकर कुछ दोस्तों के साथ साइकिल का एक पार्ट बनाने लगे। पर कुछ दिनों बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि यहाँ वो सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो ये बिजनेस बंद करके मुंबई चले गए। 1981 में उन्होंने इंपोर्ट लाइसेंस खरीदा और फिर जापान से एक्सपोर्ट किए गए पोर्टेबल जनरेटर को बेचने का काम किया। उनको इसमें बहुत फ़ायदा हुआ और ऐसा लगा कि अब उनकी लाइफ इजी है, लेकिन तभी भारत सरकार ने जनरेटर के इंपोर्ट पर रोक लगा दी। हालांकि इस घटना से उन्होंने हार नहीं मानी। 1984 में ताइवान की कंपनी किंटेल से उन्होंने न्यू जनरेशन का पुश बटन फ़ोन इंपोर्ट करके बेचना शुरू करा। उसके बाद उनकी कंपनी BSCL को लाइसेंस मिला। लाइसेंस मिलने वालों के लिए सरकार ने शर्त रखी थी कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के रूप में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो उन्होंने फ्रेंच की कंपनी के साथ समझौता किया और एयरटेल ब्रांड नेम के साथ उन्होंने कुछ ही सालों में 20 लाख मोबाइल ग्राहक का आंकड़ा पार करा और ऐसे करने वाली एयरटेल कंपनी पहली टेलीकॉम कंपनी बनी। नंबर 8, गौतम अडानी। मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद के गुजराती जैन परिवार में हुआ था। उनको बचपन से अमीर बनने का शौक था, इसलिए 19 साल की उम्र में जल्द से जल्द मुंबई आ गए और डायमंड ट्रेडिंग कंपनी में काम किया और 1 साल में खुद की एक डायमंड की कंपनी रजिस्टर करवाई और 20 साल की उम्र में 10 लाख रुपए कमाए। ये देखकर उनके बड़े भाई को ये लगा कि गौतम बिजनेस में अच्छे हैं और उन्हें वापस अहमदाबाद बुला लिया अपनी प्लास्टिक की फैक्ट्री चलाने के लिए। इसी बीच उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड बहुत कुछ सीखा। 1988 में उन्होंने अदानी एक्सपोर्ट की शुरुआत की। 1991 आर्थिक उदयकरण का पूरा फायदा उठाया। 1993 में मुंद्रा पोर्ट की बोली लगी और 1995 में अदानी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और आज वो देश का सबसे बड़ा पोर्ट है। उसके बाद 1996 में खुद का थर्मल पावर प्लांट लगाया और आज सबसे बड़ी कोल कंपनी है। उसके बाद उन्होंने अपनी अदानी माइनिंग खोली। 1996 में उन्होंने अडानी फाउंडेशन की स्थापना की। उसको सोशल वर्क के लिए बनाया गया था और इस फाउंडेशन ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल दी। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनकी कंपनी नीचे गिरने लगी। 2012 में अडानी कंपनी पर 70,000 करोड़ का कर्ज हो गया था।
उनके टीम के बड़े बड़े मैनेजर उनके ग्रुप को छोड़कर जाने लगे। उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे प्रॉब्लम से सफलता हासिल करके अपनी कंपनी फिर से खड़ी कर दी। आज अडानी ग्रुप बहुत सारे सेक्टर जैसे पावर, रियल एस्टेट, FMGC में अपनी सफलता हासिल करी है। नंबर 7, उदय कोटक। सक्सेसफुल लोग सक्सेस पाने के लिए सिर्फ आइडिया और मेहनत नहीं करते, बल्कि उनको अच्छे से फॉलो करते हैं। बिजनेस टाइकून और कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक भी ऐसे ही एक नाम है। उनका जन्म मुंबई में गुजरात लोहाना मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनके परिवार में 60 सदस्य थे। उनकी फैमिली कॉटन ट्रेडिंग से जुड़ी हुई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फैमिली कॉटन बिजनेस ज्वाइन करा, पर कुछ समय बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि ये उनके लिए सही जगह नहीं है। उसके बाद वो हिंदुस्तान लीवर में जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए, मगर उन्होंने 300 स्क्वायर फीट स्पेस के ऑफिस में फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का काम शुरू करा। 1985 में उन्होंने कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी शुरू की। उनकी मुलाकात आनंद महिंद्रा से हुई और उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया। इसके बाद कंपनी का नाम कोटक महिंद्रा फाइनेंस रख दिया और उनका बिजनेस आकार लेने लगा। 2003 में कोटक महिंद्रा फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो गया। नंबर 6, राधाकिशन दामानी। ये एक ऐसे इंसान है जो आपको बहुत कम टीवी स्क्रीन पर दिखेंगे, पर भारत के अमीरों के लिस्ट में इनका बड़ा नाम है। आप सभी ने डी-मार्ट का नाम तो सुना होगा। राधाकिशन दामानी डी-मार्ट के क्रिएटर हैं। लोग इन्हें मिस्टर वाइट एंड वाइट के नाम से जानते हैं क्योंकि ये कैमरा पर ज़्यादा नहीं आते और सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। उनको ज़्यादा सुनने और कम बोलने की आदत है और वो अपना काम कभी जल्दबाजी में नहीं करते। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉल बेयरिंग बनाने से करी, लेकिन इस बिजनेस में उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। अपने भाई के कहने पर वो स्टॉक मार्केट में आए और वहां आकर उन्होंने बहुत तरक्की करी। 1999 में उन्होंने अपने रिटेल स्टोर की शुरुआत करी और आज डी-मार्ट राधाकृष्ण दामानी की पहचान बन गई है। नंबर 5, अजीम प्रेमजी। भारत के बिल गेट्स कहे जाने वाले अजीम प्रेमजी विप्रो कंपनी के चेयरमैन हैं। उनका जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता खाने में यूज करने वाले तेल और साबुन का बिजनेस करते थे। उनके पिता ने महाराष्ट्र में जलगांव जिले में वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड खोला। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पर कुछ समय बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए उनको बीच में अपनी पढ़ाई छोड़कर इंडिया आना पड़ा और फिर अपने पिता का बिजनेस संभालने का मन बनाया। उन्होंने खाने के तेल और साबुन के साथ साथ काफ़ी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, जैसे हेयर केयर, लाइटनिंग प्रोडक्ट जैसी कई चीज़ें, और 1977 में अपनी कंपनी का नाम विप्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड रख दिया। अमेरिका में उन्हें आईटी का अनुभव हुआ और इंडिया आकर उन्होंने इसका अच्छा प्रयोग करा और अपनी कंपनी को विस्तार करने का फैसला करा आईटी क्षेत्र में, जहां उन्होंने अपनी कंपनी का नाम 1980 में विप्रो लिमिटेड रख दिया और फिर उनकी कंपनी अमेरिका के सेंटिनल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर मिनी कंप्यूटर्स बनाने लगी और ऐसे ही काम बढ़ता चला गया और विप्रो देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और 2001 में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की। इसका मकसद गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना था। नंबर 4, लक्ष्मी मित्तल। पूरी दुनिया में स्टील किंग के नाम से जाने जाते हैं लक्ष्मी निवास मित्तल। उनके परिवार ने ये दिन भी देखे हैं जब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल था, लेकिन आज मेहनत और लगन से उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। उनका जन्म 15 जून 1950 को राजस्थान के सदलपुर में हुआ। उनका जन्म के वक्त उनके घर की कंडीशन ठीक नहीं थी। पैसों की कमी की वजह से वो कलकत्ता शिफ्ट हो गए। कलकत्ता में 6 मेंबर का पेट भरने के लिए मित्तल जी के पिता ने फैक्ट्री में जॉब शुरू कर दिया, लेकिन उस नौकरी से भी उनका परिवार सही से नहीं चला, इसलिए उनके पिता ने और मेहनत करना शुरू कर दिया और उसके बाद उनके घर की स्थिति में सुधार आने लगा और जब सब ठीक हुआ तो उन्होंने खुद का बिजनेस खड़ा करने का मन बनाया। नाम था निपोडेंट्रो स्टील। उसके बाद मित्तल परिवार ने कभी मुड़कर नहीं देखा। अपने पिता के बिजनेस को उन्होंने आज बहुत आगे पहुंचा दिया, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और आज पूरी दुनिया में स्टील किंग के नाम से जाने जाते हैं और साथ ही यूके में सबसे अमीर आदमी के इनका नाम है। नंबर 3, शिव नादर। एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नौकरी करते हुए निकाल देता है, वहीं कुछ लोग जीरो से शुरू करके करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर देते हैं और इन्हीं में से कुछ लोग हैं शिव नादर।
HCL और शिव नादर फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन शिव नादर ने जीरो से हीरो बनने तक का सफर हासिल करा, पर इसमें भी उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका जन्म 1946 में नादिग कम्युनिटी में तमिलनाडु में हुआ। अपने स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद PhD कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की डिग्री हासिल करी। शिव ने अपने करियर 1967 में पुणे में वालचंद ग्रुप्स ऑफ इंजीनियरिंग में शुरू किया। उनको अपनी खुद की कंपनी खोलनी थी, इसलिए उन्होंने यहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर अपने कुछ दोस्तों के साथ माइक्रोकॉम कंप्यूटर की शुरुआत की और इसके जरिए वो इंडियन मार्केट में डिजिटल कैलकुलेटर बेचने लगी। उसके बाद उन्होंने 1976 में 1,87,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ HCL शुरू की। फिर उन्होंने 1980 में सिंगापुर में अपनी ब्रांच खोली और HCL को इंटरनेशनल कंपनी बना दी। पहले साल में कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाए। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी को लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नंबर 2, दिलीप शांघवी। दिलीप शांघवी का जन्म 1 अक्टूबर 1955 गुजरात के अमरेली में हुआ था। उनके पिता शांतिलाल शांघवी होलसेल दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया और उस दौरान उन्होंने खुद की दवाई की कंपनी बनाने की सोची। 1982 में उन्होंने अपने पिता से 10,000 रुपए लिए और अपनी खुद की कंपनी सन फार्मा की शुरुआत करी। सिर्फ 2 लोगों की मार्केटिंग टीम और 5 प्रोडक्ट्स के साथ इसकी शुरुआत की गई। 1990 में खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली और कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करे। धीरे धीरे सन फार्मा को कारोबार बढ़ता गया और इन्होंने बाहर देश में भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। लॉस में चल रही अमेरिकन कंपनी कार्को लेबोरेटरीज को खरीदकर अमेरिका में भी अपनी पहचान बना ली। रेनबैक्सी लेबोरेटरी को सन फार्मा ने खरीदकर मर्ज कर लिया और इस देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बना दी। नंबर 1, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को आज पूरी दुनिया जानती है। वो भारत के सबसे अमीर इंसान हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के संस्थापक धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे हैं। जब मुकेश अंबानी का जन्म हुआ था तो वो वापस इंडिया आ गए यमन से और अपने परिवार के साथ 2 कमरे के फ्लैट में रहने लगे मुंबई में और यहाँ से उन्होंने अपने पॉलिस्टर का बिजनेस शुरू करा। स्कूली पढ़ाई करने के बाद जब धीरूभाई अंबानी को बिजनेस बढ़ा तो उनको और ज़्यादा मदद की ज़रूरत हुई, जिसके कारण मुकेश अंबानी अपना सब छोड़कर अपने पिता के साथ जुड़ गए और उन्होंने बिजनेस को एक नया मुकाम तक पहुंचा दिया और उनका बिजनेस काफ़ी जल्दी बड़ा हो गया और अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए उन्होंने पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए और यहाँ भी सफल हुए। साल 2002 रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड करा। 2016 में उन्होंने रिलायंस जियो लॉन्च करा और टेलीकॉम इंडस्ट्री की हिस्ट्री पलट दी और आज मुकेश अंबानी बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन है। तो किसी ने बहुत सही कहा है, जहां इच्छा है वहां उम्मीद है। ये लाइन हम बहुत से लोगों को कहते हैं जो लोग अपनी उम्मीद हार जाते हैं और ये सोचते हैं कि आगे अब कोई रास्ता नहीं बचा। तो ये थे टॉप 10 रिचेस्ट मैन इन इंडिया जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से खुद को प्रूव करके दिखाया, अपने पैशन, अपने जुनून को बरकरार रखा और आज पूरी दुनिया इन्हें इंडिया के रिचेस्ट मैन के नाम में इंक्लूड करती है। तो चलिए यहाँ खत्म होता है हमारा टॉप 10 काउंटडाउन। लौटेंगे फिर से एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और काउंटडाउन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।